हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के वोकैब के सेशन को, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट सेशन पर हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, लेटर सी के ईडियम जो हैं वो कैरी कर रहे थे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ और ईडियम्स डिस्कस करते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं, और यही सारे ईडियम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखिए, बात करते हैं फर्स्ट से। और फर्स्ट जो ईडियम है दैट इज चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? कोई चैप्टर है और वर्स है। चैप्टर का मतलब प्रोज, वर्स का मतलब पोएट्री। प्रोज और पोएट्री मतलब सब कुछ की बात कर रहे हो, कंप्लीट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है इन फुल डिटेल, टू गिव प्रूफ, है ना। तो कोई बात प्रूफ के साथ देना, पूरी डिटेल के साथ देना, है ना, वो होता है चैप्टर एंड वर्स। जैसे इसी से मिलता जुलता ईडियम आप ये पढ़ते हैं, इन्स एंड आउट्स। एक ईडियम ये आता है आपका इन्स एंड आउट्स। इसका मीनिंग भी क्या होता है? इनकम्प्लीट डिटेल। इन्स एंड आउट्स का मीनिंग भी होता है कंप्लीट डिटेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ही हैज सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स। वो उसकी उतना उसका आईक्यू जो है वो इतना तेज है, वो इतना शार्प माइंडेड पर्सन है कि उसे आप पूरी स्टोरी सुन लीजिए, वो आपको पूरी कंप्लीट स्टोरी नरेट करके बता देगा, सुना देगा। तो चैप्टर एंड वर्स क्लियर है ये ईडियम, और साथ ही साथ इन्स एंड आउट इससे मिलता जुलता ईडियम है। बात करते हैं कूल वंस हील्स, है ना। जैसे आप कहीं से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पैरों को कूल कर रहे हैं, हील्स को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, या किसी चीज का इंतजार करना, है ना। तो आप चल नहीं रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप केवल बैठे हुए हैं, और बैठ करके क्या कर रहे हैं? किसी चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कूल वंस हील्स। टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करना इसका मीनिंग है। ही हैड टू कूल हिज हील्स, उसको इंतजार करना पड़ा बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसे इंतजार करना पड़ा। ठीक है, तो कूल वंस हील्स, है ना। और इसी से हील्स से आपको ईडियम और मिलेंगे, ठीक है, उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे टेक टू वंस हील्स, तो इसका मीनिंग होता है रन अवे, चले जाना कहीं से, भाग जाना कहीं से, है ना, इंतजार ना करना। तो वो अपोजिट ईडियम हो जाएगा इसका। अनदर वन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये क्या होता है कि इस संसार में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी काम करती है। मीनिंग क्या है कि इस संसार में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड मिलता है, जो बुरा करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। अब इसको कैसे लर्न करोगे? जैसे मान लो कोई हॉर्स है ना, उसके आगे आपने कैरेट लगा रखी है और पीछे आप स्टिक लिए हुए हो, है ना। तो ये उसको आप रिवार्ड दे रहे हो, यहाँ से उसको पनिश कर रहे हो आप, है ना। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। मीनिंग क्या हो गया? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, है ना। तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज। तो अपने एम्प्लॉय, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अप्लाई करते हैं जो उनके एम्प्लॉयज है उनके साथ। अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड देते हैं, और जो बुरा करता है उनको पनिश भी करते हैं। ठीक है, तो होप सो क्लियर हो गई बात। कम इन हैंडी, इन हैंडी मतलब जो हाथ में ले सकते हो, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है ना, उसको। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब टू बी यूजफुल, उपयोगी होना। जैसे ये स्टेटमेंट लिख रहा है, टेक सम वूलन क्लॉथ्स दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। कह रहा है कुछ वूलन क्लॉथ्स ले लो, क्योंकि शिमला में हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा ठंड हो, तो वहां पर ये काम आएंगे। तो कम इन हैंडी का मतलब यूजफुल होना, जिस चीज को हैंड में लेकर के इधर उधर जा सकते हो, इसका मतलब वो क्या है? यूजफुल है आपके लिए। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव का मतलब होता है गंदा करना, ठीक है, खराब करना, ठीक, और डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, ये इसका मीनिंग है। डिग मतलब खोदना होता है, ग्रेव मतलब होता है कब्र, है ना। जैसे आप कहते हो कब्र खोदना या खुद की कब्र खोदना, तो मतलब खुद को बर्बाद कर लेना है। यू कैन से लाइक दिस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू टार्निश या टू डिस्ट्रॉय, तो बर्बाद करना, ये इसका मीनिंग है, टू टार्निश या फिर टू डिस्ट्रॉय। जैसे कह रहा है बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट, ठीक है, कल्प्रिट का साइड लेकर के, दोषी जो है उसकी साइड लेकर के, दे डिग द ग्रेव ऑफ हिज, ही डिग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन, उसने अपनी ही रेपुटेशन खराब कर ली, अपनी ही रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर ली। तो याद रखिएगा, डिग द ग्रेव का मतलब बर्बाद करना। ड्रा दी लॉन्ग बो, लंबा खींचना, मतलब किसी बात को आप बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके बता रहे हो, हाइपरबली करके बता रहे हो। बात छोटी सी है, आप उसको क्या कर रहे हो? हाइपरबली करके बता रहे हो। तो इसी चीज को बोलते हैं ड्रॉ दी लॉन्ग बो। ड्रा दी लॉन्ग बो, लंबा धनुष खींचने का मतलब क्या है? किसी बात को बहुत एग्जैगरेट करके बता रहे हो, हाइपरबली करके बता रहे हो। इन कॉलिंग हिम
द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, हिज फॉलोवर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो ड्रॉ दी लॉन्ग बो करने का मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है जिस समय काम पर है उस समय किसी की डेथ हो जाना। वैसे हार्नेस खासतौर से एक तरीके का आप कह सकते हो वो चीज जो हॉर्सेस अपने साथ बांध करके रनिंग करते हैं, है ना, जो उनके माउथ से लेकर के कस करके बांधा जाता है उसको हार्नेस बोलते हैं। तो हार्नेस बांधा हुआ है उनने, है ना, और उस समय वो रेस लगा रहा है, उसी समय उसकी डेथ हो गई किसी हॉर्स की। तो ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या हो गया? डाई वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल ऑन वर्किंग, है ना, कर्तव्य करते हुए मर जाना, ड्यूटी करते हुए मर जाना, रिटायरमेंट से पहले किसी की डेथ हो जाना, ये होता है डाई इन हार्नेस। तो आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारे प्रिंसिपल की रिटायरमेंट से पहले ही डेथ हो गई। होप सो क्लियर हो गई बात। डच करेज, डच क्या है? डच स्पेशली आप जानते हो कि ये नीदरलैंड्स के लोग होते हैं जिनको हम डच कहते हैं, है ना। तो वो बहुत डरपोक टाइप के लोग हैं, आप ये कह सकते हो। वो लड़ने का साहस नहीं करते, है ना। तो उनको क्या की जाती है? अल्कोहल दी जाती थी। अल्कोहल पीने के बाद आप जानते हो व्यक्ति एक अलग जोन में होता है ना। फिर वो पीएम और सीएम से कम नहीं समझता अपने आप को। तो डच करेज का यही मीनिंग है कि एक ऐसा करेज जो अल्कोहलिक वे में है, ठीक है। जिस समय उस किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखी है उस समय उसके अंदर का जो करेज है, वैसे तो वो बड़ा डरपोक इंसान है, लेकिन 2 पैक लगाने के बाद, लिटिल लिटिल लगाने के बाद फिर वो एक अलग जोन में होता है। फिर उससे कुछ भी करा लो, है ना, कैसा भी काम करा लो। तो ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, ये इसका मीनिंग है। तो ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। ड्रंकार्ड्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज। तो ड्रंकार्ड्स जो है वो हमेशा डच करेज में इन्वॉल्व होते हैं और बोस्टिंग करते हैं इमेजिनरी क्वालिटीज का, है ना। अनदर वन डेयर डेविल्स। डेयर डेविल्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फेयरलेस है। जैसे पहले के समय में टीम होती थी और जो इस समय दिल्ली कैपिटल है वो पहले डेयर डेविल्स के नाम से थी। डेयर मतलब होता है जिसके अंदर कुछ करने का, कर गुजरने का साहस है ना। डेयर है वो डेयर डेविल्स है। डेयर डेविल्स का मीनिंग क्या हो गया? जो फियरलेस है, जो बिल्कुल बोल्ड है, जो निर्भीक है, डेयरिंग है, करेजियस है, उसको आप बोलते हैं डेयर डेविल्स। डेयर डेविल्स का मतलब फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, है ना। तो ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया। केवल जो बहादुर व्यक्ति है वही सामना कर सकता है माफिया लोगों का। अनदर वन डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब क्या होता है? पेनीलेस। इसका मतलब निर्धन हो जाना, गरीब हो जाना। पेनीलेस का मतलब, पेनीलेस मतलब होता है कि गरीब, है ना। डेड डेड ब्रोक, डेड ब्रोक, है ना। तो पूरी तरीके से डेड हो गया है। ब्रोक मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो, डेड ब्रोक का मीनिंग ये कह सकते हो दिवालिया हो गया है ना। तो ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग, ठीक है, लापरवाही से जो खर्च किया उसने, ही इज डेड ब्रोक दीज डेज। इस समय वो कैसा हो गया? निर्धन हो गया, गरीब हो गया है ना। तो डेड ब्रोक का मीनिंग क्लियर हो गया। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। डाउन एंड आउट। देखिए रेसलिंग की अगर बात करें तो रेसलिंग में जो व्यक्ति डाउन हो जाता है मतलब गिर जाता है तो उसको आउट माना जाता है। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब पुअर एंड रुइंड, ठीक है, पुअर है, ठीक है, पुअर एंड रुइंड। इसका मतलब जो पूरी तरीके बर्बाद, बेकार हो गया है अब, है ना। तो उसको बोलते हैं डाउन एंड आउट। तो जो डाउन है, आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी में जो लोग डाउन है और जो लोग आउट हैं वो कैसे हैं? वो पुअर है और रुइंड है, पूरी तरीके से निर्धन है और गरीब है। आफ्टर अ स्लम्प इन शेयर मार्केट ही इज डाउन एंड आउट दीज डेज। तो जो स्लम्प आया शेयर मार्केट में उसकी वजह से वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा डाउन एंड आउट फील कर रहा है। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन, आप इसको लर्न करने का एक सिंपल सा टेक्निक आप समझ लीजिए। वैसे तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, एक्सट्रीमली सिवियर लॉ, जो बहुत ही सख्त कानून है उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ, है ना। बाकी इसके बारे में आप ये समझ सकते हैं, ड्रैकोनियन नाम का लर्न करने का आप तरीका समझ लीजिए कि ड्रैकोनियन नाम का कोई पर्सन है और कोई शासक है, कोई लीडर है जिसके रूल्स जो है वो बहुत सख्त रहे, तो उसी से बन गया ड्रैकोनियन लॉज। मतलब मीन्स क्या हो गया? स्ट्रिक्ट लॉज, जो बहुत ही सख्त कानून है, उनकी बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ड्रैकोनियन लॉ टू सबड्यू अपोजिशन, है ना। जैसे कहा जाए हमारे प्रिंसिपल के जो रूल्स है वो कैसे हैं? वो ड्रैकोनियन लॉज हैं, बहुत ही सख्त कानून है। और इसी को बोलते हो आप हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का भी मीनिंग सेम होता है। हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग भी होता है वेरी स्ट्रिक्ट,
बहुत ही ज्यादा सख्त नियम, जिसको बोलते हैं ड्रैकोनियन। डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है जो आसानी से हार नहीं मानने वाला है, जो लगातार स्ट्रगल करने वाला है। तो डाई हार्ड, डाई मतलब मरने वाला नहीं है, बड़े मुश्किल से मरने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है, आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, उसको बोलते हो आप डाई हार्ड, है ना। तो डाई हार्ड का मीनिंग यही हो गया, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, जो स्ट्रगल नहीं छोड़ने वाला, इस तरीके का एक स्ट्रगलिंग पर्सन कह सकते हो आप। ही इज अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट इजली सरेंडर, जो आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला, बहुत ही स्ट्रगल करने वाला पर्सन है। जैसे आप कहते हो कि इस सेक्टर का ये डाई हार्ड फैन है ना। अनदर वन, डेज ऑफ रिकनिंग, तो टाइम टू आंसर फॉर वन सेक्शन, जैसे कहते हो अब समय आ गया है जवाब देने का, है ना। दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिकनिंग या डेज ऑफ रिकनिंग। तो टाइम टू आंसर वन सेक्शन, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम बट डेज ऑफ रिकनिंग आर नेवर फॉर ऑफ, है ना। तो इनका जो परिणाम है वो तुमको फेस करना पड़ेगा, भले अभी क्राइम के बाद क्राइम करते जाओ, है ना। तो एक ऐसा टाइम जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करने का आ गया है, तो उसको बोलते हैं डेज ऑफ रिकनिंग। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है जो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा कैसा है, बहुत ही ज्यादा उदास है, उसको बोलते हैं डाउन इन द माउथ। तो आउट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो, आउट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो। नाउअडेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस, क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा भारी लॉस हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा सैड है, सेंटिमेंटल है, बहुत ही ज्यादा उदास है। तो डाउन है, माउथ से डाउन है, इसका मतलब मुंह लटका हुआ है, इसका मतलब बहुत उदास है, बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, अनहैप्पी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाउन इन द माउथ। होप सो आपको ये 15 इडियम्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट डे पर हम लोग फिर से नए इडियम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेटर डी पर हम लोग चल रहे हैं, डी के आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।